जितने बड़े बड़े जाति होंगे, छतरी होंगे, उनके लिए पागल मीरा पान रखा जाता है और छोटे जाति वहां ना जाए। जिस रोज महाराज को लड़की की शादी होगी या उस लोग को सेवा करने के बाद तुम लोग को भी निमंत्रण दिया जाएगा, उसके बाद तुम वहां आ सकते हो। क्या ये बोला था तूने? ये महाराज वो भूल राजा से नहीं हुआ, वो भूल हमसे हुआ। मैंने राजा को वचन दिया हो कि मैं तारापुर शहर हमसे भूल हो गया, मैं नहीं आ पाए और ना कोई पत्र भेज पाए। तो अगर आप इस परिस्थिति में अगर छतरी को धर्म बचाने नहीं जाते हैं तो राजा ने वचन दिया है कि अगर वो राजा को तुम नहीं लाओगे, अगर मेरा छतरी धर्म विनाश होगा तो मैं तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूंगा। बस बस मंत्री, जाकर लौट जा अपने नगरी, जहां तुम्हारे महाराज है उसे जाकर मेरा संदेशा दे देना कि शोभा सिंह ने कह रहा था जो ये 4 शर्त पूरा किया है आपका धर्म होता है, छतरी का एक वचन होता है। आपने वचनबद्ध हुए हैं पहले कि 4 शर्त तुमने बोला राम अगर लोग पूरा कर दिया तो मैं शादी करवा दूंगा, लेकिन बेचारे 4 शर्त लेकर आया तो फिर भी तुमने उसको जूता मार कर वापस भिजवा दिया। जाओ, आपको चलना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, जाओ। इसलिए मेरे छोटे भाई दो हैं, उसको कल कॉलेज है, वो कॉलेज जाएंगे और कल मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। जाओ। बस जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ, जाकर अपने महाराज से पैरवी करो। चलो नगरिया बतिया मानो राजा। अरे जाओ। जाकर राजन से कह दो
राजा चल राजा हमारे नगरिया बतिया माना 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 राजा। हे द्वारपाल, तूने मुझे अपने आंखों से आंसू बहाकर तूने मुझे घोषित कर रखा है। जी महाराज, इसलिए कि तूने मेरे दरबार में आया और तूने रोने लगा, इसलिए मुझे दया आ गया। लेकिन चलो, अगर तुम कह रहे हो मुझे क्षत्रिय कुल के धर्म बचाने के लिए, तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे राज में अवश्य आऊंगा। इसलिए कि मेरे छोटे दो भाई हैं, इस टाइम वो दोनों रात दरबार से छोड़कर वैसे दोनों भाई कुछ खेलने घूमने के लिए बाहर गए हैं। मैं उस दोनों से मिलकर तुम्हारे साथ अवश्य आऊंगा। लेकिन तुम आगे चलो और आगे चलकर शादी की तैयारियां करना और जाकर अपने महाराज से सारी कहानी बोल देना कि शोभा से कहे महाराज कि 4 शर्त बाला राम डोम ने पूरा कर दिए हैं, तो उसे जाकर तुम फौरन यहां से रोक देना। हे बाला राम डोम, हमने काशी नगरी गए थे और जितने क्षत्रिय और राजा महाराजा को शादी होते हैं उसमें ज्यादा विध व्यवहार होते हैं, इसलिए काशी से पंडित आएंगे तो आपको शादी अवश्य होंगे। जी महाराज, ठीक है महाराज, मुझे यकीन है आपने वचन दिए हैं तो उस वचन को पालन कीजिएगा। क्यों है, मैं अवश्य आऊंगा, तुम जाओ। लेकिन महाराज, हाँ, अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे वो नौकरी से निकाल देंगे, ये जीवन का सवाल है। मैं तुम्हारे साथ भी वचनबद्ध होता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी नौकरी जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे महाराज को मान प्रतिष्ठा और तुम्हारे नौकरी के अवश्य बचाने के लिए शोभा सिंह आएंगे तुम्हारे दरबार। जाओ हो जाए जिससे आया मात्र हाँ बोलिए महाराज। मैत्री, तूने क्या समाचार लेके आए हो? ये शुभ समाचार है महाराज। शुभ समाचार है? हाँ, मैंने यहाँ से गया तारापुर शहर और राजा साहब बोले कि मैं आ रहा हूँ छत्री को धर्म बचाने। तो कब आएगा? और के डेट है? अरे उनको तो साथ लेके आना चाहिए तुम्हें। कहा के मैं भाई से मिल करके आ रहा हूँ, 2 छोटे छोटे भाई है। यहाँ से मैंने वजन से हम चल लिया
तो क्या हुआ? अब हमारे तुरता समाचार सुनो ना। बोलो ना। और इतना यंदा सब चल लिया, बोलो चलिए तारापुर शहर। तारापुर शहर? हाँ, तो क्या हुआ? तारापुर शहर के रहने वाला राजा शोभा सिंह, हाँ हाँ, और उनके दो छोटे भाई हैं रूना कुमार और झोना कुमार। ठीक है। मैंने सारे बात कहा कि महाराज से नहीं, वो भूल हमसे हो गया। अच्छा, सही बोला तूने। तब लास्ट में वो शोभा सिंह ने बोला कि चलो तुम आगे निकलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो आ जाएगा। आप ही बोला अच्छा है। क्या आने वाला है? हाँ दिलीप ले जिया